क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक कदम उठाए पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कैसे की जा सकती है? क्या यह संभव है कि कोई बिना चले सभी लक्ष्यों को पाले? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें बुद्धि ने बल को परास्त किया था। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से विचार ने एक विशाल प्रतियोगिता जीत ली थी। यह भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच ब्रह्मांड परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा की कहानी। एक ऐसी संघर्ष जिसने भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों को सरल ढंग से समझाया। इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। बने रहे हमारे साथ। कैलाश पर्वत के उस दिव्य महल में एक अद्भुत दिन की शुरुआत हुई। सूर्य की स्वर्णिम किरणें हिमालय की चोटियों से टकराकर शिव पार्वती के भवन को दिव्य प्रकाश से नहला रही थी। उस दिन भगवान शिव के दोनों पुत्रों के बीच एक रोचक प्रतिस्पर्धा की नींव रखी जाने वाली थी। एक और था कार्तिकेय, शक्तिशाली, सुंदर और दिव्य कौशल में पारंगत। उनका शरीर सूर्य की तरह तेजस्वी था और उनकी गति पवन से भी तेज। शिव इस पुत्र को देवसेना का भी नायक भी कहा जाता था। दूसरी ओर था गणेश, विलक्षण बुद्धि वाले, गंभीर स्वभाव के और हाथी के सिर वाले देवता। उनका विशाल शरीर और छोटा सा मूषक वाहन एक विरोधाभास की तरह लगता था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी बुद्धि बता झलकती थी। दोनों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, फिर भी उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी। कौन अधिक प्रिय है माता पिता को? उस दिन देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आए। नारद जी हमेशा की तरह कुछ न कुछ उत्पात मचाने के इरादे से आए थे। उनके हाथों में था एक अद्भुत फल, सुनहरा, चमकदार और दिव्य सुगंध से भरा हुआ। यह ज्ञान फल है, नारद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे खाने वाला अपार बुद्धि और दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता है, लेकिन यह फल केवल आपके श्रेष्ठ पुत्र के लिए है। शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे को देखा। उनके लिए दोनों पुत्र समान प्रिय थे। वह किसी एक को कैसे चुन सकते थे? गणेश और कार्तिकेय दोनों ही उस फल को पाना चाहते थे। अचानक महल में तनाव सा छा गया। तभी शिव की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, मैं एक प्रतियोगिता रखता हूँ। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कैलाश के प्रांगण में सभी देवगण एकत्रित हो गए। क्या होगा वह प्रतियोगिता जिससे श्रेष्ठ पुत्र का चुनाव होगा? शिव ने अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, जो सबसे पहले तीनों लोक की परिक्रमा करके लौटेगा वही इस ज्ञान का फल का हकदार होगा। तीनों लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, यह कोई छोटी प्रतियोगिता नहीं थी। इसके लिए अपार शक्ति, गति और साहस की आवश्यकता थी। कार्तिकों के चेहरे पर विजय का उत्सव छलक उठा। उनका मयूर वाहन आकाश में बिजली की तरह उड़ सकता था। उन्होंने अपने पिता की ओर आत्मविश्वास से देखा। गणेश ने अपने छोटे मूषक वाहन की ओर देखा। वह जानते थे कि शारीरिक गति में वह अपने भाई से कभी आगे नहीं निकल सकते, लेकिन गणेश को बुद्धि का वरदान था। वे गहन सोच में डूब गए। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि इस अद्भुत प्रतियोगिता को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। आकाश में बादल रंग बिरंगी पुष्प वर्षा कर रही थी। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश में लहराया। प्रतियोगिता आरंभ। उनकी आवाज पूरे कैलाश पर्वत पर गूंज उठी। कार्तिकेय ने अपने मयूर पर सवारी की और एक आग के गोले की तरह आकाश में उड़ गए। उसके पीछे एक चमकदार रेखा छूटती गई। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गए। सभी की नजरें अब गणेश पर थी। वह अभी भी वहीं खड़े थे, अपने मूषक वाहन के पास। कुछ दर्शक हंसने लगे, जबकि कुछ ने सहानुभूति जताई। इतने भारी शरीर से और इतने छोटे वाहन के साथ वह कैसे जीतेंगे? लोगों के फुसफुसाकर कहा। लेकिन गणेश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने जीवन का कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। गणेश तब भी नहीं हिले। लोग अचरज में थे। क्या वह हार मान चुके थे? अचानक गणेश ने अपने कदम उठाए, लेकिन वह ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलने के लिए बजाय अपने माता पिता के ओर बढ़े। दर्शकों में हलचल मच गई। अरे गणेश, कर क्या रहा है? रास्ता तो दूसरी तरफ है। गणेश ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में एक अद्भुत विचार क्रोध रहा था। वह शिव और माता पार्वती के सामने आए और उनके चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीन परिक्रमा। हर परिक्रमा के साथ गणेश के चेहरे पर भक्ति और समर्पण का भाव गहरा होता गया। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू चमक रहे थे। तभी तीसरी परिक्रमा पूरी हुई तो गणेश ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और शांति से खड़े हो गए।
सभा में सन्नाटा छा गया। शिव और पार्वती अपने पुत्र के इस अप्रत्याशित कार्य से विस्मित थे। पुत्र गणेश, शिव ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तुमने तो तीनों लोक की परिक्रमा करनी थी। गणेश ने अपने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, पिताजी, शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता ही अपने बच्चों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड होते हैं। आप दोनों में तीनों लोक विद्यमान है। आप दोनों ही मेरे लिए सारे विश्व में बड़े हैं। इसलिए आपके चारों ओर 3 परिक्रमा करके मैंने तीनों लोक की परिक्रमा पूरी कर ली है। गणेश इस गहन दार्शनिक तर्क पर पूरी सभा स्तब्ध रह गए। कोई भी इस सरल लेकिन गहरे तर्क का उत्तर नहीं दे सका। शिव पार्वती की आंखें प्रेम और गर्व से भर गई। उनके पुत्र ने एक ही क्षण में वेदांत दर्शन का सारा सार समझा दिया था। माता पिता में ही समस्त सृष्टि का वास है। तभी आकाश में एक तेज चमक दिखाई दी। कार्तिक अपने मयूर पर सवार वापस लौट रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और गर्व का मिश्रण था। उन्होंने अविश्वसनीय गति से तीनों लोगों की परिक्रमा पूरी कर ली थी। कार्तिकेय धरती पर उतरे और विजय मुद्रा में अपने माता पिता के समक्ष प्रस्तुत हुए। पिताजी, मैंने आपके आदेश अनुसार तीनों लोगों की परिक्रमा पूरी कर ली है। मैं सबसे पहले लौटा हूँ। अब ज्ञान फल मेरा है। लेकिन उन्होंने देखा कि सारी सभा गणेश की ओर देख रही है, जो अभी भी वही खड़े थे। उनकी भौहें तन गई और वह अचंभित हो गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। गणेश तो कहीं गए ही नहीं। वे कैसे प्रतियोगिता जीत सकते हैं? शिव ने कार्तिकेय को गणेश का तर्क समझाया। प्रारंभ में कार्तिकेय को यह अन्यायपूर्ण लगा। उन्होंने कहा, यह तो धोखा है। मैंने वास्तव में तीनों लोकों की यात्रा की है, जबकि गणेश ने तो केवल चंद कदम चले हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने भाई के तर्क की गहराई को समझा। उन्होंने देखा कि गणेश ने न केवल बुद्धि बल्कि माता पिता के प्रति अटूट श्रद्धा का भी परिचय दिया था। शिव ने अपने दोनों पुत्र को पास बुलाया। मेरे प्यारे पुत्र, उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। कार्तिकेय, तुमने अपने पराक्रम और साहस से वास्तविक परिक्रमा की है। यह अद्भुत है। और गणेश, तुमने अपनी बुद्धि और भक्ति से हमारा हृदय जीत लिया। तुमने वह मार्ग खोजा जो लघुत्तम और सार रूप है। शिव ने विचार किया और अपना निर्णय सुनाया। इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शारीरिक परिश्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक बुद्धि और माता पिता के प्रति निष्ठा। शिव ने ज्ञान फल गणेश को सौंप दिया। गणेश ने विनम्रता से इसे स्वीकार किया और अपने भाई कार्तिकेय को देखा। कार्तिकेय ने भी अपने भाई को आदर से देखा और धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, भाई, आज तुमने सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं जीती, बल्कि मुझे भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा शारीरिक पराक्रम ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और श्रद्धा भी जीवन में सफलता दिलाती है। गणेश की तरह हमें भी जटिल चुनौतियों की सरल समाधान खोजनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहानी हमें माता पिता के प्रति श्रद्धा और क्षमापण का महत्व सिखाती है। आज अगर आप कोई नई चुनौती का सामना कर रहे हैं तो गणेश के से प्रेरणा लें। याद रखें, हमेशा सीधा मार्ग ही सबसे अच्छा नहीं होता। कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान एक सरल और बुद्धिमान विचार में छिपा होता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई अवसर आया है जहां अपने गणेश की तरह बुद्धि से कोई बड़ी चुनौतियां जीती हो? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप के बारे में। गणपति बप्पा मोरया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।